समझदार हैं। अच्छा, तो अपना जो प्रत्यय वाला टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया। कल आपने पढ़ा भी होगा इसको, भूल वंश। नहीं, ऐसी भूल नहीं की ना आपने। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अब है ना, आज जो अपना चलेगा, वैसे तो वो प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे शब्द हैं साहब उपसर्ग और प्रत्यय में, कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तो उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है। समझ में आ गया? तो ऐसे जो शब्द जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको लेकर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं बोलूं, बताओ अमानवीयता जो शब्द है ना, इसमें मूल शब्द क्या है? जैसे कि आ गया अमानवीयता, अमानवीयता है, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? मानव। पक्का? ए है प्लस मनु है प्लस ए है प्लस ये है और यहाँ पर क्या है? ता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अमानवीयता जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? पहला बात ये हो गया। मनु शब्द से याद आ गया होगा, मनु शब्द में प्रत्यय लगने से मानव, रघु में लगने से राघव, धनु में लगने से दानव, शिशु में लगने से शेषव, शक्ति में लगने से शाक्त, है ना। और कौन सा लिखा था? शिव में लगने से सेव, जिन में लगने से जैन। ये चलो साहब, अब यहां से आ गया कि मनु तो मूल शब्द हो गया, इसमें क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। ये और ये और ता ये क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भाई इसमें उपसर्ग कितने हैं? तो एक है साहब। प्रत्यय कितने हो गए? इसमें तीन हो गए। समझ में आ गया? ऐसे ही आता है साहब हमारे पास में, जैसे आ गया साहब अप्रत्याशित। अब अप्रत्याशित जो शब्द आया इसमें मूल शब्द क्या है? प्रत्यय तो उपसर्ग है भाई, मैंने दोनों पढ़ा दिए है ना, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि उपसर्ग भी हमने पढ़ लिया, प्रत्यय भी हमने पढ़ लिया है। इसमें मूल शब्द क्या है? यानी कि ऐसे जब ये पूछा जाता है ना कि इसमें उपसर्ग कितने हैं, प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, तो तब तक इसका मतलब ये होता है कि इस शब्द को, इसके ये जो शब्द आया है इसके टुकड़े तब तक करना है जिसका तब तक इनका सार्थक अर्थ निकलता रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर क्या है? ए है प्लस प्रति है प्लस आशा है ना, और इसके बाद में क्या है साहब? तो इत है। तो ए धन प्रति प्लस आशा प्लस इत से क्या बन गया? अप्रत्याशित। अब बना कैसे है? सुनो कैसे कैसे बना है ये प्रति में क्या है? ई है, इधर क्या आ गया? आ गया, असमान स्वर हो गया, तो यण संधि हो गई, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रत्याशा बन जाएगा। प्रत्याशा में ई लग गया, इत हो गया, ए लग गया, प्रत्याशित हो गया। समझ में आ गया क्या? चलो साहब मैं लिखूं कि बताओ अमौलिकता है, अमौलिकता जो शब्द है इसमें उपसर्ग प्रत्यय क्या क्या कितने क्या क्या हैं? हाँ मत बताओ देखे। हाँ तो दो उपसर्ग कौन से हैं, दो प्रत्यय कौन से हैं, तो मूल शब्द क्या है बताओ? दो प्रत्यय है, सही है। ए उपसर्ग हो गया, ये बात भी सही है, मूल शब्द है। मूल में मूल शब्द ही है इसमें, ए प्लस मूल, है ना, प्लस इक प्लस ता। देखो मूल में एक लग गया तो क्या बन गया? मौलिक। समझ में आ गया क्या? इधर मनो में लगने से क्या बन गया था? मानव। इधर क्या प्रत्यय और आशा है, तो यहाँ पर संधि होने से क्या बन गया? प्रत्याशा बन गया। तो अब यहाँ पर क्या है? ए तो उपसर्ग है, मूल मूल शब्द है ही, एक और ता दो क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। ठीक है ना। अब पूछूं? पूछ ही रहा हूं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं ये, इसमें क्या क्या है? उपसर्ग कितने हैं, प्रत्यय कितने हैं?
बिल्कुल अंजलि जी ने सही आंसर दिया था, इसमें मूल में मूल शब्द ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर आ है, और उसके बाद में क्या हो गया, कर्ण है। तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है साहब, इसमें क्या है, दो उपसर्ग है, कर्ण कर्ण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। कि अब क्या आएगा ना। कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ऐसे तो याद रहेंगे ये लो। इसमें क्या है, अब इन्होंने वो दिला दिया ना मुझे, सैगो सैगो याद दिला दिया, तो फिर बोलो ऐसे ही पूछ लेता हूँ, देखे हैं। वी धन उत धन पति, तो ये क्या हो गए, दो तो उपसर्ग हो गए है ना, और ये क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया। चलो सर और पूछूं, हैं? इसमें क्या है, आद्योपांत, सही पूछे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आद्य, आद्य धन उपांत। अब यहाँ पर संधि हो गई साहब, कौन सी वाली, वो अपने गुण संधि हो गई है ना। आद्य में क्या है, अ है, उ में क्या आ गया, ओ आ गया, ए और वो मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। लेट कैसे हो गई, तो ये क्या बन गया, आद्य बन गया। अब ये जो आद्य जो शब्द है ना, ये देखो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना। कैसे, यहाँ पर है आदि शब्द है मूल, और यहाँ पर लग गया ये प्रत्यय, समझ में आ गया क्या, आदि से क्या बन गया, तो ये आद्य बन गया। भाई आ तो ऐसा कैसा गया, यहाँ पर दीर्घ है और ये प्रत्यय लग गया है ना। तो ये जब ये जो है ना दो प्रकार से, एक तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक ऐसे, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आद्य को, ये आद्य है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये प्रत्यय है, आ का तो आई रहेगा, इससे पहले वाला शब्द कौन सा है, ये है, दी दी में ई निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा, ध आधा बच जाएगा। अब ध जब आधा बच गया तो ध ऐसे लिख सकते हैं, जब ध और ये मिलता है तो क्या बनता है, ध ऐसे बन सकता है, तो ये आद्य बन जाएगा। अब ये जो उपांत है ना, ये भी दो प्रकार से बना है, ये बना उप प्लस अंत से। अगर आपसे पूछे कि बताओ उपांत में क्या है, तो उप प्लस अंत है, यहाँ पर दीर्घ संधि होने से क्या बन गया, उपांत बन गया। ये क्या है, आद्य है ना, वो आद्य प्लस ये से क्या बन गया, आद्य बन गया। समझ में आ गया, तो ये दो प्रकार से बन गया साहब, आद्य ऐसे और उपांत ऐसे है ना। और उप प्लस अंत से क्या बन जाएगा, उपांत। उप प्लस अंत से क्या बन जाएगा, उपांत। उप में पहले है, अंत में क्या आ गया, ए और मिलकर क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक है ना। चलो साहब, मैं बोलूं कि बताओ इस शब्द में क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है, हाँ सही है। यहाँ पर एक तो सु है, एक प्र है, और यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध तो क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। सु और प्र क्या हो गया साहब, उपसर्ग हो गया। अगर मैं बोलूं कि बताओ भारतीय शब्द में क्या है, अब देखो ये तो जल्दी याद आ गया ना आपको, क्यों आया ये याद, इजी नहीं, ये पढ़ रखा है आपने, ये पढ़ा था ना, ये प्रत्यय भारतीय राष्ट्रीय जातीय संबंध बोधक तृतीय प्रत्यय में तो पढ़ लिया था ना, तो वो फटा याद हो गया। अब वो जैसे सारे प्रत्यय अपने इसीलिए तो पढ़ा है कि जो प्रत्यय अपने रिपीट हो गए ना, तो एग्जाम में जैसे आएगा ना एक दो बार पढ़ने के बाद में, तो वो डायरेक्ट हमारा प्रश्न सही होने की संभावना होती है, वो ऑप्शन कट जाते हैं ऐसे। लिखा है क्या, नहीं लिखा क्या, ये तो समझ में आ गया ना। चलो और बात कर लेते हैं, जो भी है जो उनका सभी को बात कर लेते हैं, फिर लिखने का एक साथ ही रह जाएगा काम है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, अब ये आपके नहीं है, ये तो सारे जो भी एग्जाम लगे हैं ना, सभी एग्जामों के ले लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे रखा है टॉपिक। एक प्रश्न तो आएगा संधि से, एक उपसर्ग और प्रत्यय में से आएगा एक प्रश्न फिक्स है। अब वो उसको दिमाग उसको मन कर जाए कि यार मैं दोनों को एक साथ में ले लूं, किसको, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को ले लूं, तब फिर वो करेगा ये वाला। या अगर उपसर्ग से आ गया तो प्रत्यय से नहीं, अगर प्रत्यय से आ गया तो उपसर्ग से नहीं आएगा, दोनों में से एक से भी आएगा प्रश्न। लेकिन उसका लगा जाए कि यार क्या करे, कैसे है ना,
कैसे कठिन बनाए, कैसे कठिन बनाए, तो ये से, और इनसे भी अगर कठिन बनाएगा ना, इनसे कठिन तो बन नहीं सकता, क्योंकि जो भी एग्जाम में आ रखे ना 8-10 साल में जो भी है वो लगभग रिपीट होता है, तो फिर इनमें से ही पूछता है, तो फिर वो सारे मैंने ले करा रहा हूँ आपको, ताकि अगर ये ऐसा कैसा आ जाए तो आप बिल्कुल देख के घबराए नहीं, अच्छा ये लो ये तो ऐसे ही था, है ना। चलो एक बार लिख लो इनको, फिर आगे वाले और जो शब्द हैं उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। कल वो वाला जिस दिन बात चली थी वो वाला नहीं है ये, वो पति स्वामी होता है। वीधन उद्धन पतधन, ई से क्या बनता है आपका, पति धन से, इससे क्या बन जाएगा, उत्पत्ति है वो बनता है। ये पत्ती का मतलब पत्तन क्या नाम है उसका, मतलब होता है उत्पन्न होना है ना, उसके रूप में आता है इसका, वो स्वामी होता है। हाँ वो पति तो ऐसे आएगा, वो तो सीधा सा है ना, तो सीधा सा ही आता है वो तो, है ना, इसका मतलब स्वामी होता है। इस पे तो कितनी बहस चली थी उस दिन। लिख लिया, तो यहाँ पर आ गया साहब मानवीयता, तो ए प्लस मनु प्लस ए प्लस ए प्लस तासी क्या बन जाएगा साहब, मानवीयता बन गया। जैसे अप्रत्याशित धन प्रतिधन आसाधन, इससे क्या बन जाएगा, अप्रत्याशित बन गया, है ना। अमौलिकता तो ए प्लस मूल प्लस इक से लग से क्या बन जाएगा, मौलिक बन जाएगा, है ना, अमौलिकता। फिर वी प्लस आ प्लस करण से क्या बन गया, व्याकरण बन गया। विधन उत्पदन पति से क्या बन गया, व्युत्पत्ति है वो बन गया। और आद्य धन उपांत से क्या बन जाएगा, आद्य उपांत। आद्य शब्द में पूछा जाए तो आद्य प्लस ये है, और उपांत में पूछा जाए तो प्लस अंत हो जाएगा। और यहाँ पर सुप्रसिद्ध में सु प्लस प्र प्लस सिद्ध से सुप्रसिद्ध हो गया, और भारतीय में भारत प्लस ये से क्या बन गया, भारतीय है वो बन गया। समझ में आ गया। चलो साहब, यहाँ से प्रश्न जो 7 प्रत्यय थे ना आपने, कौन कौन से, ए ई के ये अय, ये 7 प्रत्यय में ध्यान रखना ही है आपको, है ना। जो बदलाव होता है, ए का आ में, ई ए आता, आई में उ आता, तो ओ में, री आएगा तो आर में, है ना। चलो साहब, अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास शब्द आ गया साहब माननीय। माननीय शब्द में क्या है, मनु, मनु, फिर ए, फिर ई, इसी से क्या बन गया, मानव बन गया। हाँ मैंने तो माननीय लिखा है, माननीय। ये आपने बता रहे हो कि किस में, इसमें तो आ गया।
ये बना है मान प्लस एनए से। हाँ, ऐसे अगर मैं बात करूं साहब कि जैसे आ गया बहुदिए, संधि याद करो, देखो भवत प्लस ये हो गया व्यंजन संधि आ गया ना। तय के बाद में सहघोष व्यंजन हो तो तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा द, द में ई लग गए तो दी, तो ये क्या बन जाएगा वो मानवीय है, ये माननीय है, माननीय है ये, है ना, वो मानवीय था, ये माननीय, मानवीय तो लिखा दिया ना पहले, ये देखो ये मानवीय था, ए प्लस मनु प्लस ये प्लस था ए मानवीय था, ये पहले लिखा दिया, बहु दिया गया। अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे पास शब्द आ गया साहब आधिपत्य, आधिपत्य, अच्छा पैर नहीं लिखा गया, आधिपत्य, ऑप्शन दो, इसमें मैं पूछूं कि भाई इसमें मूल शब्द क्या है ना, इस मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, ये हमारा प्रश्न है साहब। ऑप्शन पहला, पहला आ जाएगा आपका अधिपत्य, दूसरा ऑप्शन आ गया आपका आधिपत्य, तीसरा ऑप्शन आ गया आपका पत्य, चौथा ऑप्शन आ गया पति। बताओ, पति है इसमें, मूल शब्द क्या है इसमें, पति है। अब आ गया वो पति जो भटक रहा था ना इतने टाइम तक इतने टाइम तक भटक रहा था, वो आ गया। देखो ये क्या है, ये बना है आपका आधि, इसके बाद में आ गया साहब पति, और इसके बाद में क्या आ गया ये, अब ये प्रत्यय है ना, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर आधिपत्य है ना, तो ये प्रत्यय लगाने से आ का तो आ ही रहेगा, है ना, दी बीच वाला है ही। अब ये प है, प से पहले वाला कौन सा है ये, तो तय में क्या हो जाएगा, ए हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका आधिपत्य हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो साहब मैं बात करूं, मैं अगर बात करूं आधिपत्य नहीं है क्या, देखो ये है ऐसा है आधिपत्य, ये है ना आधिपति है ये मूल शब्द। अब इसमें से अगर ई हट जाएगा ना, तय में से ए हट गया तो ये बन गया, है ना। आधिपत्य का मतलब क्या होता है, जिसका स्वामित्व अधिक हो, है ना, अधिकार ज्यादा हो। ये आ रहा ना, ये प्रत्यय ये है, तो ये पत्ते बन जाएगा। ये जो तय है ना, ये से पहले वाला वर्ण जो भी शवर होता है उसका लोप हो जाएगा, तो तय में से ई का लोप हो गया, है ना, आता है तो यहाँ पर आ का तो आ ही रहेगा, है। हाँ यहाँ पर मूल शब्द पति है, यहाँ पर मूल किस में बदल रहा है ना, ये आ है ना, ये स्टार्टिंग में आ गया ना, यहाँ पर आदि है ना, यहाँ पर जो मूल शब्द है ना ये तो बना है, इससे बना ये, यहाँ पर इस प्रकार से ये देखो अधि है ये तो हो जाएगा आपका अधि, इसके बाद में आ गया पति, और फिर क्या आ गया ये आ गया। अब ए का तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये दी बीच वाला है ही, पति बीच वाला ही है, इससे पहले वाला वर्ण कौन सा है, तो तय में से हट गया तो आधिपत्य बन गया। समझ में आ गया क्या, तो यहाँ पर पति क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, है ना, और ये क्या हो गया उपसर्ग हो गया, ये पति मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय लग गया, अधि 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 होगा, अधि प्लस पति प्लस ये से आधिपत्य। ए का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और फिर इस प्रकार से बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रत्याशित करा दिया ना, मौलिकता व्यवहारिकता, जैसे आ गया साहब ये अव्यवहारिकता,
प्लस वी प्लस अव प्लस हार प्लस इक प्लस ता। मूल शब्द है। हाँ, हार से आ लगते आहार, भी लगते विहार, सम लगते समाहार, पर लगते प्रहार, है ना, प्रति लगते प्रहार। यहाँ पर तो हार तो मूल शब्द हो गया। ये दो क्या, ये तीन क्या हो गए, इसमें उपसर्ग हो गए, ये दो इसमें प्रत्यय हो गए। आया हुआ है ये, नहीं वो तो खैर ऑप्शन में जैसे एग्जाम में आएगा ना आपका, जैसे कि एक शब्द देगा वो कि अव्यवहारिकता शब्द है ना, इसमें उपसर्ग कितने हैं, है ना, या वो ऐसे दे देगा कि ऐसा कौन सा विकल्प जिसमें एक से अधिक है, दो से कम है, उपसर्ग का प्रयोग है, वो ऐसे हुआ है ना, वो ऐसे देगा, सीधा सा देगा जैसे ज्यादा। तो वो आपको अभी तो क्या है कि ऑप्शन नहीं है ना आपके सामने, तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से आपको, ऑप्शन नहीं होने की वजह से आपको कठिन लग रहे हैं वो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि शब्द आ गया साहब अप्रत्यक्ष, है, प्रति है, हाँ बस यही समझाना चाह रहा था मैं कि आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मूल शब्द क्या आएगा, अक्षी। ए और प्रति तो क्या हो गया, उपसर्ग, और अक्षी क्या हो गया, मूल शब्द। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ गया हमारे पास में प्रत्याघात, प्रत्याघात, यहाँ पर आ जाएगा प्रति प्लस आ प्लस घात, प्रत्याघात, है ना, प्रत्याघात से क्या बन जाएगा, अप्रत्याघात हो जाएगा। आ गया। और तो वैसे कि लो चलो एक सीधा सा और लो, तो जैसे कि आ गया साहब पर्यावरण, परि प्लस आ प्लस वर्ण, पर्यावरण, है ना, परि प्लस आ प्लस वर्ण से क्या हो जाएगा आपका पर्यावरण है, वो हो जाता है। अगर लो अत्याचार में क्या आएगा फिर, देखो हो गया ना इंटेलिजेंट, अति प्लस आ प्लस चार, लिखो पर्यावरण में, पर्यावरण में वर्ण हो गया ना, वर्ण, परि और आतो उपसर्ग हो गए, वर्ण मूल शब्द हो गया, लिखो। ऐसा ऐसा ही पूछेंगे, लिखो। वो गेम चल रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ गया साहब हमारे पास में पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, चलो पर्यवेक्षक की जगह दूसरा लिखता हूं मैं, पर्यवेक्षक, अमौलिकता आ गया क्या शब्द, चलो फिर पर्यवेक्षक का ही बताओ तो आप। यहाँ पर देखो ये है परि प्लस औ प्लस इक्षक, इक्षक तो हो गया मूल शब्द, ये दो हो गए, इसमें क्या उपसर्ग हो गए, है ना, तो पर्यवेक्षक का ना वो बन जाएगा साहब, तो परि प्लस औ प्लस शिक्षक से पर्यवेक्षक है वो हो जाता है। लिखो एक बार इनको, अध्यात्म में अदीदन आ प्लस आत्मा, वैसे ना अध्यात्म है ना, इससे बन जाएगा, अदि प्लस आत्म से बन जाएगा, है ना, अध्यात्म इससे बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ गया प्रतिनियुक्ति, प्रति प्लस निधन उक्ति, नी में वो मिल गया तो न्यू हो गया,
उक्ति नहीं, युक्ति है ये। अगर युक्ति होता, देखो यहां पर होता प्रति प्लस निधन युक्ति, उक्ति, ऐसे होता तो ये कैसे बनता? तो ये प्रैसा का साजा, ऐसा का साजा, ये से पहले ना आ गया, ना आधा हो जाता, ये में ऊ मिल जाता और ये हो जाता ऐसे, प्रतिनियुक्ति हो जाता। ये वो प्रति प्लस निधन युक्ति से प्रतिनियुक्ति हो गया। तो ये है ऐसा शब्द बन जाएगा ना, ये भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर है ना, ये ज्यादा प्रचलित जो है ना वो वाला है प्रतिनियुक्ति, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर युक्त करना। और ये होता है, ये उक्ति ये खतन के रूप में आएगा और वो युक्ति किसी के स्थान पर आएगा। हाँ, नहीं अलग अलग है ना। वो तो क्या था, प्रतिनियुक्ति का मतलब किसी व्यक्ति, किसी दूसरे के व्यक्ति के स्थान पर क्या करना, उसको नियुक्त करना। और ये होता है किसी दूसरे व्यक्ति का खतन है ना, वो आ जाएगा खतन। खतन, उक्ति का मतलब खतन होता है ना, खतन का मतलब कथन। वैसे ज्यादातर जो चलता है वही है। हाँ, तो वही रखो आप, इसको तो छोड़ो आप, क्योंकि सार्थक शब्द है ना उससे ज्यादा ठीक बन रहा है। प्रतिधन निधन नियुक्ति से प्रतिनियुक्ति हो गया। और तो लगभग हो गया आपके। असुरक्षित करा दिया क्या आपको? असुरक्षित, ए प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत, मूल शब्द का ही, मूल शब्द को तब तक तोड़ते रहो ना जब तक कोई वो नहीं है। अब वो तो क्या ऑप्शन आएगा ना वहां पे, तो हाँ ऑप्शन आने के बाद तो खेला हो ही जाता है। एक है ना, एक अनावृत आता है, अन धन आधन वृत है ना, तो अनावृत हो जाएगा, अनावृत हो गया। एक अधिकारी भी आता है, ए प्लस इसमें आ जाएगा अधि, अधि प्लस कार प्लस ई, ये बन गया अधिकारी। ये हो गया आपके जो भी बार बार रिपीट होते हैं सारे शब्द ना, वो हमने बात कर लिया सब, ठीक है ना। और इसमें कुछ बचा नहीं है, कंप्लीट हमने पढ़ लिया सब। वैसे एक राष्ट्रीय शब्द भी आता है, तो राष्ट्रीय तो आप कर ही लोगे है ना, राष्ट्रीय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्र प्लस ये, ऐसे आ गया जातीय, तो यहाँ पर आ जाएगा जाति प्लस ये बार बार रिपीट हो रखे हैं शब्द जो पूछे जाते हैं कि बताओ मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो ये दोनों टॉपिक अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बारे में अपने चर्चा कर ली, तो अभी होगा क्या है कि अगर इनसे आ जाएगा ना तो अब आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे कितने टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, संधि हो गई, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। अब जो आपका सिलेबस है उसमें एक शब्द युग्म भी है ना टॉपिक, देखो एक बार देखो, कौन कौन से हैं। देखो जो आपका पहला वाला टॉपिक है ना संधि है, तो एक प्रश्न आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में से एक प्रश्न आएगा। अब बचा है विलोम है और पर्यायवाची आपके नहीं है, अनेकार्थी शब्द है, शब्द युग्म है। तो फिर अब शब्द युग्म कर लेते हैं। शब्द युग्म का मतलब शब्दों का जोड़ा आएगा, शब्दों का जोड़ा आएगा। कैसे, जैसे कि आ गया परीक्षा, आगे लिखाऊंगा अभी, परीक्षा जैसे ऐसे आ गया, ये आ गया परीक्षा, और एक आ गया परीक्षा ऐसे। अब दिखने में तो क्या लग रहे हैं? हाँ नहीं है तो दोनों सही है, दोनों का अर्थ क्या क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। इसमें ऐसे पूछेंगे कि कौन सा शब्द युग्म का अर्थ ठीक नहीं है, जैसे कि इसका अर्थ है ना, परीक्षा का मतलब होता है जांच या परख,
जांच या परख होता है, और इसका मतलब कीचड़ होता है। अब वो पूछेगा कि इसका अर्थ इसके सामने दे देगा, इसका अर्थ इसके सामने दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा शब्द युगम बना, वो ठीक नहीं है। हाँ 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 भाई, जाति में ई है और इधर ई आया तो ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गया, ये ऐसा कैसा गया, दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पर तो ये जो प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय आया है तो यहाँ पर संधि नहीं हुई, ये प्रत्यय का ही नियम काम किया है इसने। यहाँ पर तो प्रत्यय का नियम काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का संधि और प्रत्यय दोनों का काम कर रहा है। तो जब प्रत्यय होता है तो हर एक प्रत्यय है ना उसमें संधि भी नहीं होती है। कुछ प्रत्यय हैं जहाँ पर संधि का नियम काम कर जाएगा, कहाँ पर जहाँ पर नहीं करेगा। तो वहाँ इसमें अन्य प्रत्यय में संधि का काम नहीं करता है, ऐसे है। लिख लिया सब? चलो लिख लो आप। तो यहाँ पर मान्य आ गया तो मान प्लस एनीय हो गया मान्य। भवदीय आ गया तो भवत प्लस ये ध्यान रखना, इसमें बहुत में तय है ना वो लेंथ आता है, उसके बाद में ये आ गया तय ई में बदल जाएगा भवदीय हो गया। आदिपत्य में अधि प्लस पति प्लस ये से आदिपत्य हो गया। अव्यवहारिता में अ प्लस वी प्लस अव प्लस आर प्लस एक प्लस से अव्यवहारिता हो गया। अप्रत्यक्ष में अप्रति प्लस अक्षय हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्याघात में प्रति प्लस आ प्लस घात से प्रत्याघात हो गया। और पर्यावरण में परि प्लस आ प्लस व्रण से पर्यावरण हो गया। अत्याचार में अति प्लस आ प्लस आर से अत्याचार बन गया। पर्यवेक्षक में परि प्लस औ प्लस शिक्षक से पर्यवेक्षक बन गया। अध्यात्म में अधि प्लस आत्म से अध्यात्म बन गया। और प्रतिनियुक्ति में प्रति प्लस निधन युक्ति से प्रतिनियुक्ति बन गया। और इधर से क्या हो गया, असुरक्षित में अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत से असुरक्षित हो गया। अन प्लस आ प्लस वृ से अनावृत हो गया। अधि प्लस कार प्लस से अधिकारी हो गया। राष्ट्र प्लस ये जाति प्लस ये, है ना। ये वो शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं, संधि उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित, कि किस में उपसर्ग और किस में प्रत्यय है। अगर ऐसा है तो आप आराम से कर देंगे, ठीक है ना। चलो साहब, भवत भवत प्लस ये से भाव दिया हो गया। भवत का मतलब ऐसे उत्पन्न होना होता है ना। अब आगे वाला जो टॉपिक है वो लिखो साहब, शब्द युग्म। शब्द युग्म है वो अपना टॉपिक चलेगा साहब। अभी इसमें तो मैं उससे पढ़ा देता हूँ, पीपीटी से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो तो लिख इधर कनेक्ट नहीं हो गया, इधर भी हो गया कनेक्ट हो गया। हाँ सीधा खोल लो। नहीं वो इससे पीपीटी वो खुल जाएगी ना, तो वो फिर कल भी आ जाएगी काम में। चलो ठीक है, तो करो बैक करो एक बार।